Hello बच्चों, let's have a look at this question which says molten AlCl3 or aluminum chloride is electrolyzed with a current of 0.5 ampere to produce 27 grams of aluminum. How many liters of chlorine at STP are formed? तो molten aluminum chloride का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है जिससे 27 ग्राम्स एल्यूमिनियम फॉर्म हो रहा है. हमें फाइंड आउट करना है कि STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितने लीटर्स क्लोरीन फॉर्म होगा. ओके, सो बेसिकली हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है क्लोरीन का एट STP. की concept here is electrolysis of molten aluminum chloride. तो सबसे पहले हम एनोड एंड कैथोड रिएक्शन लिख लेंगे इसकी. तो एनोड रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं. एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, राइट. तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे? जब एल्यूमिनियम क्लोराइड में कौन से आयंस प्रेजेंट हैं? AlCl3 में Al3 प्लस आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस. तो ये आयंस प्रेजेंट है एल्यूमिनियम क्लोराइड में. क्लोरीन Cl नेगेटिव से क्लोरीन फॉर्म हो रहा है. ओके, दैट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो Cl नेगेटिव से फॉर्म हो रहा है Cl2. ओके, तो स्टोइशियोमेट्री को बैलेंस कर देते हैं. हम यहाँ पे भी लिख देंगे 2 क्लोराइड एटम्स और 2 क्लोराइड आयंस, सॉरी. तो 2 क्लोराइड आयंस से क्लोरीन फॉर्म हो रहा है. कैसे फॉर्म होगा? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो हम प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे. 2 क्लोराइड हैं तो टोटल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सिंगल क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो ये एनोड रिएक्शन हो गई. अब हम कैथोड रिएक्शन लिख लेते हैं. कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस होता है. रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो रिडक्शन किसका होगा? एल्यूमिनियम जो 3 प्लस आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है उससे हमें क्या मिल रहा है? क्वेश्चन में मेंशन है 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम. तो Al3 प्लस आयंस से हमें एल्यूमिनियम मिल रहा है इन एलिमेंटल फॉर्म, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज हो रहा है. तो इट विल एड ऑन 3 इलेक्ट्रॉन्स जिससे कि एल्यूमिनियम 3 प्लस आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एल्यूमिनियम. तो अगर हम इसे बैलेंस कर दें, हमें क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. ओके, तो इस नंबर को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें एंड इस रिएक्शन को 2 से. तो इट विल बी 6Cl नेगेटिव 3Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स. और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2Al3 प्लस आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव 2Al in elemental form. Okay, so we can say by the law of equivalence जितने भी इक्विवेलेंट होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम एट एल्यूमिनियम कहाँ पे है? एट कैथोड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 at एनोड. ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कि जितने भी इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम के कैथोड पे फॉर्म होंगे वो इक्वल होगा जितने भी इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन एनोड पे फॉर्म होंगे. ओके, तो इसको हम इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हैं? इट इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू mass upon equivalent mass of chlorine. ओके, इक्विवेलेंट मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्विवेलेंट मास को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग एटॉमिक मास बाय वैलेंसी फैक्टर.
ओके, तो एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा? फॉर एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट मास क्या होगा? एटॉमिक मास 27 राउंड ऑफ करके अपॉन वैलेंसी फैक्टर विच इज +3, तो इट विल बी 9। क्लोरीन के लिए जो एटॉमिक मास होगा वही इक्विवेलेंट मास होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? 1। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं मास हमें क्या गिवन है? 27 अपॉन इक्विवेलेंट मास विच इज 9 इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, मास ऑफ क्लोरीन अपॉन इक्विवेलेंट मास जो कि इक्वल है एटॉमिक मास के क्योंकि वैलेंसी इसकी 1 है, तो इट विल बी 35.5। तो इसको हम मास के टर्म्स में लिखें तो मास ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू 27 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 9। इससे हमें मास क्या मिल गया? 106.5 grams. So 106.5 grams of chlorine is present. ये मास ऑफ क्लोरीन हमें मिल गया। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एट STP। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हम ले लेते हैं। पहले हम गैस इक्वेशन लिख लेते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिख देते हैं। इट विल बी nRT बाय P। ओके, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है? मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। R की वैल्यू क्या है? R इज गैस कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 0.0821 ATM liters per Kelvin per मोल। ओके, टेम्परेचर क्या वैल्यू है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम ले लेते हैं 273 केल्विन। प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो वॉल्यूम की फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? N इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट हमने फाइंड आउट किया 106.5, मोलर मास कितना है? 35.5। ओके, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू 3। तो वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं, 3 इंटू 0.0821 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 1। इससे वॉल्यूम हमें मिल जाएगा 67.2 liters. Okay, that means 67.2 liters of chlorine will be formed at STP. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.